नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा भेजे जाएंगे और इस बात की जानकारी सबसे पहले सम्राट चौधरी ने न्यूज 18 के साथ साझा किया। तो बीजेपी कोटे से राज्यसभा भेजे जाएंगे, यानी कि एनडीए के उम्मीदवार बनाए जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा। इस बार उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से हार गए थे, लेकिन उनके लिए एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कि वो इस बार राज्यसभा भेजे जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए कोटे से राज्यसभा भेजा जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट से लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके बाद भी एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने का फैसले से एनडीए ने साफ संदेश दिया है कि एनडीए सहयोगियों को साथ लेकर चलना चाहती है। काराकाट से पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर सवाल उठ रहे थे। कुशवाहा को राज्यसभा भेजकर बीजेपी ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। राज्यसभा जाएंगे। स्वाभाविक तौर पर एनडीए के सभी साथियों के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और नीतीश कुमार जी, सभी लोगों के सहयोग से उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा जाएंगे। तो ये बीजेपी कोटे से जा रहे हैं सर, मतलब बीजेपी अपने कोटे से भेज रही है? ये जाएंगे, एनडीए के कोटे से जाएंगे। तो आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने न्यूज 18 से खास बातचीत भी की है और इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया है। साथ ही एनडीए के घटक दलों का भी आभार जताया कि एक सामूहिक निर्णय हुआ और उस निर्णय के बाद से अब राज्यसभा उपेंद्र कुशवाहा भेजे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कुशवाहा का अपना वोट बैंक है और उस वोट बैंक को भी साधने की पूरी जो कोशिश है वो की गई है। क्या कुछ कहा है न्यूज 18 से खास बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा हैं, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उपेंद्र जी, अभी कुछ देर पहले सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि आप एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए राज्यसभा के। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले बिहार की महान जनता, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी मेरे साथ अपने स्नेह का प्रदर्शन किया। एनडीए गठबंधन में हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा सहित बीजेपी, जेडीयू, चिराग जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, सभी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब, चिराग पासवान जी, मांझी जी, सब लोगों के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सब लोगों ने मिलकर आज घोषणा एनडीए की ओर से की है और आगे की जो चुनौती है उस चुनौती को हम सब लोग मिलकर निपटेंगे। सर, जब लोकसभा चुनाव में काराकाट में आपको हार मिली थी तो कई तरह की बातें आ रही थी, नाराजगी आपकी भी दिखी थी। अब आपको लगता है कि वो तमाम नाराजगियां दूर हो गई है? और जो बातें सामने आ रही थी कि कुशवाहा वोटर टूट रहा है, कुशवाहा वोटर टूट रहा है एनडीए से, आपके राज्यसभा जाने के बाद क्या उसमें विराम लगने की स्थिति है? नहीं, देखिए, नाराजगी जैसी कोई बात व्यक्तिगत रूप से कभी मेरे साथ नहीं। बात है कि लोग व्याख्या उस रूप में कर रहे थे। चुनाव हार जीत से नाराज होने जैसा क्या था। लेकिन हाँ, एक चिंता जरूर हुई थी। शाहबाद का पूरा इलाका और मगध का जहां अंतिम फेज में मतदान हुआ, वहां जिस तरीके से हार हुई, अब 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, अब कैसे टैकल आगे किया जाए इन इलाकों की समस्याओं को, ताकि एनडीए की जीत 2025 में हो और 2025 में फिर से एनडीए के नेतृत्व में बिहार में सरकार बन पाए। फिर एनडीए गठबंधन में भी रणनीति मजबूती से बनाएंगे और मजबूती से रणनीति 2025 विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में हम सब लोग मिलकर बनाएंगे। तो निश्चित रूप से 2025 के लक्ष्य को हम सब लोग हासिल करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करीब 21 महीने के बाद से अपनी पगड़ी जो है वो उतारने वाले हैं और जो खबर सामने आ रही कि अयोध्या पहुंच रहे हैं और अयोध्या पहुंच करके वहां पर मुंडन भी कराएंगे और आज पगड़ी वो उतार देंगे। तो देखिए, पगड़ी को लेकर के कई जो कहानियां हैं वो बुनती चली गई और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से हटाएंगे नहीं तब तक ये पगड़ी नहीं उतरेगी। लेकिन इस बीच कई घटनाक्रम हुई और नीतीश कुमार साथ आए और देखिए, इस बीच बताया जा रहा है कि अयोध्या में वे प्रभु श्री राम की प्रतिमा के दर्शन पूजन के बाद अपना मुंडन भी कराने वाले हैं। सम्राट चौधरी करीब 21 महीने के बाद अपनी पगड़ी उतारेंगे। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद उन्होंने कहा था कि वे अयोध्या जाकर अपनी पगड़ी खोलेंगे
और उसे श्री राम के चरणों में समर्पित कर देंगे। आज शाम तक उनके अयोध्या पहुंचने का कार्यक्रम है। बुधवार को अयोध्या में वे प्रभु श्री राम की प्रतिमा के दर्शन पूजन करेंगे। तो देखिए, सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी उतारने वाले हैं और इस पगड़ी को लेकर के लगातार सियासत भी होती रही, कई जो बयानबाजी है वो भी होती रही, लेकिन इन सब के बीच आज पगड़ी जो है वो उतारने वाले हैं। और जब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी यानी कि बीजेपी जब साथ आई तो आरजेडी की तरफ से ये सवाल उठाया जाने लगा कि पगड़ी तो उतारने की बात कही थी नीतीश कुमार के लिए, लेकिन अब वो पगड़ी कब उतारेंगे जब साथ में आ गए तो। और देखिए, इस पगड़ी के पीछे भी एक कहानी जो है वो बुनती चली गई, कई जो सियासी घटनाक्रम है वो भी सामने आए और ऐसे में सम्राट चौधरी ने अपने सिर पर पगड़ी बांध दी। और जब से उन्होंने पगड़ी बांधी, वो पगड़ी आपको कभी भी खुली हुई नजर नहीं आई। जब भी मीडिया के सामने आए वो पगड़ी में ही नजर आए। तो सम्राट की शपथ क्या थी उसको समझते तो अपनी मां के निधन के पर उन्होंने अपनी पगड़ी जो है वो बांधी थी। तो बिहार में महागठबंधन की उस वक्त सरकार चल रही थी और उस सरकार से इतर थे सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे और सम्राट चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त बनाया गया। और देखिए, सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने की यानी कि उनको मुख्यमंत्री से कुर्सी से हटाने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली। 2024 में नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आ गए यानी कि बीजेपी और जेडीयू साथ हो गई। सम्राट चौधरी ने नीतीश के नेतृत्व को स्वीकार किया। अब 21 महीने बाद अपनी पगड़ी सम्राट चौधरी उतारेंगे और अयोध्या जा रहे हैं। और देखिए, संसद सत्र के बीच एनडीए के संसदीय दल की जो बैठक है वो हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की और कई जो टिप्स थे, कई जो मूल मंत्र थे वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक के दौरान दी है। बता दें कि बैठक में लगातार तीसरी बार पीएम बनने पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया, साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। मीटिंग में एनडीए के सभी सांसद मौजूद रहे। पीएम मोदी ने नए सांसदों, विशेषकर पहली बार के सांसदों से यह भी कहा कि दिल्ली में बहुत सारे संदेह हैं जो उन्हें विभिन्न चीजों को पूरा करने के लिए सभी प्रकार के वादे देंगे। पीएम मोदी ने सांसदों से गैर जरूरी बयानबाजी से बचने की भी सलाह दी है। पीएम मोदी ने कहा कि सभी सांसद देश सेवा के लिए आए हैं, सदन में अपना आचरण अच्छा रखें, सभी सांसद अपने परिवार सहित प्रधानमंत्री संग्रहालय जरूर जाएं। अभिनंदन स्वागत किया गया और सब एनडीए के दलों की ओर से प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं दी कि देश का संचालन और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पूरा एनडीए एकजुट होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे जाने का और देश का सेवा करने का। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर एक एमपी सदन में देश सेवा के लिए आए हैं, बाकी कोई भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन देश सेवा ये प्रथम हमारा दायित्व है और हर एक एनडीए का एमपी को देश को सबसे ऊपर रख करके काम करना है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। दूसरे जो हमारे एमपीज का जो आचरण है, हमारा बिहेवियर, हमारा कंडक्ट, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से हमको मार्गदर्शन दिया। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर एक एमपी अपने अपने क्षेत्र का विषय को बहुत ही प्रभावी ढंग से सदन में रखना चाहिए और रूल के मुताबिक, नियम के मुताबिक देश का और भी कोई बड़ा विषय हो जिसमें रुचि है, सांसद होने के नाते अपने अपने रुचि होते हैं, उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करना है। एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद से एलजेपी आरवी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें कई मूल मंत्र दिए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे संसद के अंदर पेश आना है, कैसे अच्छा व्यवहार रखना है, कैसे गलत बयानबाजी नहीं करनी है और संसद में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है। कमतर करने का कार्य किया गया। इन तमाम विषयों पर जहां हमारी सरकार की, प्रधानमंत्री जी की चिंताएं हैं, वहीं कम से कम एनडीए का हर एक घटक दल
और एनडीए का हर एक सांसद अपने उच्चारण से, अपने आचरण से एक नई मिसाल रखने का कार्य करे। उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की, प्रधानमंत्री जी को लेकर हो या चेयर को लेकर हो, और जिस तरीके से आस्था के साथ खिलवाड़ करने का उन्होंने कार्य किया, महादेव की तस्वीर को जिस तरीके से लहराने का काम किया, ये कतई इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ब्लैक एंड वाइट शब्दों में कहा कि हिंदू हिंसा को फैलाते हैं, ये कतई कोई भी हिंदू, कोई भी व्यक्ति जो कि इस धर्म में आस्था रखता है, जो सनातन में, पर दिक्कत ये ना कि इन लोगों का गठबंधन ही ये सोच रखता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का एक बयान, जिस बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। हिंदुओं को लेकर के जो बयान दिया, उस बयान को लेकर के देशवासी ये कह रहे हैं कि हम इस बयान से आहत हुए हैं। और संसद में कल जिस तरीके की तस्वीर सामने आई और जिस तरीके से उठापटक नजर आई, उससे सियासी बवाल और बढ़ता जा रहा है। राहुल ने कहा था कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा करते हैं, नफरत करते हैं, असत्य बोलते हैं। राहुल के इसी बयान पर सदन में हंगामा हुआ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर इस बयान पर आपत्ति जताई। पीएम मोदी ने कहा कि राहुल ने हिंदुओं का अपमान किया, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत है। हालांकि जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस को नफरती और हिंसक कहा है, ना कि पूरे हिंदू समाज को। हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside, because of this. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, राहुल गांधी अपने बयान पर अभी भी कायम है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने ये बयान दिया, ये बयान हमने सोच समझ करके दिया है। और राहुल गांधी आज संसद में जाने से पहले उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि वो अपने बयान पर कायम है। राहुल गांधी ने कहा है कि सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता है। राहुल गांधी का बयान आपको सुनाएंगे। जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। धन्यवाद। और देखिए, राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर सिर्फ जो सियासी राजनीति है वो भी नहीं हो रही है, सियासी बयानबाजी वही नहीं हो रही है, बल्कि इसके को लेकर के जो साधु संत है वो भी अपनी नाराजगी, आक्रोश जता रहे हैं। सीटें हैं और कोई भी हिंदू धर्माचार्य कांग्रेस की टिकट पे नहीं लड़ रहा है, और ना ही एक थे वो, उनको भी उन्होंने अपनी पार्टी से निकाल दिया। खैर, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं, उनकी पार्टी है, वो कुछ भी कहें। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, हिंदू कभी भी हिंसक नहीं होता है, हिंदू धर्म रक्षक होता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने हिंदुओं के बारे में हिंसक कहा, ये दुखद है, अति निंदनीय है। इसका निंदा करते हैं और घोर विरोध करते हैं कि राहुल गांधी माफी मांगो, क्योंकि बहुसंख्यक समाज के देश में, हिंदुओं के देश में, और देश के उस मंदिर में हिंदुओं के साथ ही अपमान करना, हिंदुओं को ही हिंसक कहना, ये दुखद है, अति निंदनीय है। मैं कदापि नहीं झुकने वाला हूँ, ना रुकने वाला हूँ, न टिकने वाला। मैं अडिग हूँ, मैं कभी डिगने वाला नहीं। मैं अडिग हूँ और मैं यह संवाद पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के सनातनियों को, पूरे देश के सनातनियों को देना चाहूँगा कि समय है, अभी भी जग जाओ, समय है, अभी भी सचेत हो जाओ, समय है, अभी भी सजग हो जाओ, समय है, अभी भी अपने नेतृत्व को पहचानो। तो राहुल गांधी के बयान पर एनडीए ने भी पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर राहुल गांधी को हिम्मत है तो कुछ
मुस्लिम जो धर्म ग्रंथ है उस पर भी वो कुछ बोले, इसको लेकर के उन्होंने चुनौती दी। इसके साथ साथ विजय सिन्हा ने भी उनके बयान पर पलटवार किया है, तो वहीं आरजेडी ने उस बयान का बचाव किया है कि राहुल गांधी तो शुरू से हिंदुओं को गाली देते रहे, कभी आतंकवादी कहा, कभी टेररिस्ट कहा, जो मन में हुआ गाली दिया। जो हिंदुओं को गाली दी, क्या उनमें हिम्मत है? जिस ढंग से भगवान शिव के फोटो का अनादर किया, वो हिंदू का अपमान के साथ साथ भगवान शिव का अपमान है। उनमें हिम्मत है कि कुरान के एक पन्ने का को भी अपमानित करके देखें? जिस दिन अपमानित कर देंगे उस दिन फिर सरतन से जुदा के नारे मुसलमान लगा देंगे। भाई जिस तरीके से राहुल जी ने आज शिव भक्तों की भावना, भाई एक सरकार का विरोध करते करते आप करोड़ों शिव भक्तों की भावना का विरोध करने लग गए। भाई मैं भी उनमें से, जिस तरीके से भगवान शिव की तस्वीर का आपने अनादर किया, बार बार उसको उठाकर आपने मजाक बनाने का प्रयास किया, बार बार ये कहना डरो मत, डराओ मत, भगवान शिव की तस्वीर को लहराते हुए जिस तरीके से उसको आपने टेबल पे रखा, उसके ऊपर कागज पत्री रखी, ये आपकी आस्था है, ये आप शिव भक्ति अपनी दिखा रहे हैं इस तरीके से। भाई हम लोग जितने भी शिव भक्त हैं वो कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्रीमान राहुल गांधी जी ये पहली बार नहीं, सनातन के संतानों को हमेशा अपमानित करने का काम करते हैं। हिंदू धर्म पर कई बार वो प्रश्न उठाते हैं। इनके इंडी गठबंधन के लोग समय समय पर तुष्टीकरण की मानसिकता से वो राजनीति करते हैं। आज हिंदू को हिंसावादी कह करके भारत माता के आत्मा को चोटिल किया है। सारे धर्मों को कहा उन्होंने, इस्लाम पे बोला, हिंदू पे बोला, बौद्ध के ऊपर उन्होंने बोला, सिखों के लिए कहा, तो उन्होंने सभी पे उन्होंने बोला। ऐसा नहीं है, बट बीजेपी उसको ऐसे प्लान कर रही है कि सिर्फ हिंदुओं पे हमला किया राहुल गांधी जी ने, या ऐसा कुछ नहीं कहा। तो देखिए राहुल गांधी के बयान पर जहां बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया है, तो कांग्रेस और आरजेडी अब बचाव में उतर आई है। विचारधारा की पक्षधर हर बात का विरोध करना, यही कांग्रेस का मूल मंत्र है। इस देश में कोई भी व्यक्ति या कोई भी विचार जो हिंदुओं की पक्ष की बात करे, सनातन के पक्ष की बात करे, कांग्रेस उसका विरोध करेगी ही करेगी। ऐसा इसलिए कि कांग्रेस की मूल राजनीतिक विचारधारा है मुसलमानों का तुष्टीकरण, मुसलमान वोटों का एकीकरण करवाना। और कांग्रेस का मानना है कि हिंदुओं के पक्ष की बात करने वाले, सनातन के पक्ष की बात करने वाले हर विचार का विरोध ही मुस्लिम तुष्टीकरण का सबसे सरल उपाय है। लेकिन जब राहुल जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में बोलने का मौका मिला, तो हिंदू समाज पर ऐसी अशोभनीय टिप्पणी करके किस तरह का विवाद उन्होंने खड़ा किया, सबने देखा। सत्र शुरू हुआ तो हाथ में संविधान थी, लेकिन बोलने का मौका मिला तो हाथ में शिव जी की तस्वीर लेकर क्या क्या विवादास्पद बोल गए, सबने देखा। कांग्रेस पार्टी दावा करती थी कि भारत जोड़ो यात्रा में हम मोहब्बत की दुकान लगाने इस नफरत के बाजार में आए हैं, लेकिन किस तरह के नफरती बोल उन्होंने बोले, यह भी हर किसी ने देखा। कुछ एक समुदायों को खुश करने के लिए बहुसंख्यकों और उनके धर्म का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी फितरत है। राहुल गांधी जी, अगर हम अहिंसक नहीं होते तो आप ये बात कह नहीं पाते, और आपकी हिम्मत नहीं है कि आप दूसरे धर्मों के बारे में ऐसी टिप्पणी कर सके। स्वाभाविक है उन लोगों को इसमें तीर मिलाट होगी जो झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, सत्य नहीं बोलते हैं, विद्वेष फैलाते हैं, हिंसा करते हैं। उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि ऐसे लोग हिंदू नहीं हो सकते। हिंदू वो है जो सत्य के राह पे चलता है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल सही आईना दिखाया। सनातन धर्मावलंबी सौहार्द का वातावरण समाज में कायम करते हैं, नफरत का नहीं। हिंदू होने का मतलब सबको एक साथ लेके चलता है। आप तो नफरत हर जगह भाजपा वाले नफरत फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं, द्वेष फैलाते हैं, दूसरे का अनादर करते हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि हिंदुत्व का अपमान राहुल गांधी ने किया, राहुल गांधी ने सनातन धर्म का अपमान किया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर बने रहना उनके लिए उचित नहीं है। से व्यक्ति उस पद के योग्य नहीं है। आज इनको समझना चाहिए कि राजनीति स्टंटबाजी सुर्खियों में बटोरी जा सकती है स्टंटबाजी से,
लेकिन जनता का दिल नहीं जीता जा सकता है। राहुल गांधी ने ऐसे हिंदुओं को हिंसक बताकर हजारों साल की सनातन परंपरा का अपमान किया है। हमारे तमाम उन विचारधाराओं का अपमान किया है। झूठ की बाजार चलाकर लोगों को भ्रमित करने का और राष्ट्र को कमजोर करने का, सदन की गरिमा को गिराने वाले लोग उस सदन के योग्य नहीं हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अपराधियों का हम एनकाउंटर करेंगे, अपराधी की जैसी भाषा होगी हम उसी भाषा में जवाब देंगे। तो देखिए लगातार जो एक अंदाज है, कड़क अंदाज वो विजय सिन्हा का नजर आ रहा है। अपराधियों का एनकाउंटर करने की बात कही है। अपराधी जो भाषा समझेंगे उसी भाषा में अब कार्रवाई होगी। सीएम नीतीश के नेतृत्व में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इनामी अपराधी सुमित का एनकाउंटर किया गया है। एसटीएफ सुमित का एनकाउंटर किया है। मुजफ्फरपुर में बैंक लुटेरों का एनकाउंटर किया। यूपी और बिहार अब एक ही मॉडल पर काम करेगा। शुरू कर दिए हैं अपराध और भ्रष्टाचार को मिटाने का। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज ही 1 लाख का इनामी सुमित कुमार साहबुद्दीन का चेला को एसटीएफ ने काउंटर किया है। और ये शुरुआत ही नहीं है, इसकी असर दूरगामी होगा। मुजफ्फरपुर में भी बैंक लूटने वाले को काउंटर किया गया है। और पूरे बिहार में अपराधी जो भाषा समझेगा उस भाषा में एक्शन होगा, माफिया पर भी अपराधी पर भी। पूर्णिया का रुपौली विधानसभा उपचुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। जेडीयू से बिंबा भारती यहां पर चुनावी प्रत्याशी हैं, तो दूसरी तरफ कलाधर मंडल जेडीयू से प्रत्याशी उतारे गए हैं। लेकिन इन सब के बीच लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या समझते हैं, उनके मुद्दे क्या रहेंगे इस उपचुनाव में, वो भी समझने की न्यूज़ 18 ने कोशिश की है। बता दें कि आज जेडीयू से बिंबा भारती यहां 24 साल से विधायक है। रुपौली के बड़हरा कोठी प्रखंड के अरबन्ना चकला पंचायत यादव बहुल गांव है। गांव के लोगों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने। विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीति काफ़ी तेज हो गई है और अभी मैं पहुंचा हूं बड़हरा कोठी प्रखंड के अरबन्ना चकला गांव में। यह यादव बहुल गांव है और कहा जाता है कि यादवों की राजनीति दलाम से शुरू होती है। और आप देख सकते हैं कि यहां पर कई लोग हैं जो चुनावी चर्चा यहां पर हो रही है और अलग अलग तरह की चर्चाएँ हो रही है। आइए हम लोगों से बात करते हैं कि क्या माहौल है यहाँ पर, किस तरह की चर्चाएँ हो रही है। तो ज़्यादा माहौल गांव है, यहाँ सिर्फ लालटेन है। वजह लालू यादव को देखता है, यहाँ आदमी तेजस्वी यादव को देखता है। राजनीति के धूरी में तो पप्पू यादव भी है जी। पप्पू यादव थे, अभी तो नहीं है, वो तो लोकसभा चुनाव के बाद जो है अपने जगह पर है। अच्छा, अभी तो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, तो इस बार तेजस्वी पे नजर है जी। क्योंकि तेजस्वी यादव जो है 17 महीने में 4.5 लाख नौकरी दी है। इसी सोच के अनुसार युवा आगे बढ़ रहा है और हम लोग पूरा युवा जितना है सारा लालटेन पर लेके चले। आपका नाम? पंकज कुमार। क्या है युवाओं की सोच? लालटेन छापना। लालटेन है। लालटेन है जी। तो पहले तो आप लोग पप्पू यादव के साथ थे ना? जी, लोकसभा में थे। अच्छा, ये बीमा भारती दावा कर रही है कि पप्पू यादव का भी समर्थन है उनको। जी, वो तो मिलने भी गए थे जी, कल से समर्थन दिया गया। तो हालत तो वही हो रहा है जो गठबंधन में है। लालटेन जो है बीमा भारती लड़ा, अगर ये गिर जाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे, इसलिए हम लोगों को जीतेंगे। तो कहता है कि मंडल सब मंडल भी तो उसी में है, लालटेन में। अरबन्ना चकला के लोग हैं और इन लोगों के सब कहना है कि वो लोग तेजस्वी के साथ हैं, चूँकि तेजस्वी ने नौकरी दी है इसलिए तेजस्वी के साथ है और आगे चुनाव में भी उन्हीं को वोट देंगे। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, अरबन्ना चकला, पूर्णिया। बीएड 1 से 5 में बहाल शिक्षकों ने बड़ी गुहार लगाई है। पे ग्रेड में सुधार करने की मांग की है और इन्होंने कहा है कि हम आधे वेतन पर काम करने को मजबूर हैं और ऐसे में हमारी स्थिति सुधरनी चाहिए। तो पे ग्रेड में सुधार की मांग की गई है। सीएम और शिक्षा मंत्री से इन शिक्षकों ने गुहार लगाई है। 2 साल सेवा के बाद सुधार होना है। आधे वेतन काम करने पर ये मजबूर हैं। अब तक गाइडलाइन भी जारी नहीं हुआ है। ब्रिज कोर्स को लेकर भी कोई गाइडलाइन नहीं है और इन्हीं सब चीजों में सुधार को लेकर के अपनी गुहार सीएम और शिक्षा मंत्री के सामने शिक्षकों ने रखी है।
और देखिए मुजफ्फरपुर से इस बीच बड़ी खबर है, जहां एमटीएम में मेन्यू को लेकर के कई जो बदलाव है वो देखने को मिले हैं। यानी कई सब्जियां अब नहीं बनेंगी। बरसात के मौसम को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि बैंगन, भिंडी, साग और पत्ता गोभी परोसे नहीं जाएंगे। बारिश में कीटाणु पनपने को लेकर के विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। एमडीएम के निदेशक ने सभी डीओ, डीपीओ को लेटर भेजा है। एमडीएम में कीड़ा मिलने की शिकायत के बाद से यह बड़ा फैसला लिया गया है। और प्रियांक सौरभ हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रियांक, बारिश का मौसम है और ऐसे में एमजीएम को लेकर के क्या फैसले लिए गए हैं? जी, हर साल की तरह इस साल भी बारिश के मौसम में एमडीएम में जो बरसात का मौसम होता है उसमें खासकर बैंगन, भिंडी और पत्ता गोभी इसका प्रयोग जो है वो बंद किया जाता है। फिर से इस बार भी आदेश दिया गया है सभी जिला जो डीईओ है वहाँ पे उनको लेटर भेज गया है। खासकर मुजफ्फरपुर में हाल के दिनों में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई थी में कीड़ा मिला है, बीते दिनों में मिला था। चलिए बिल्कुल प्रियांक, तो एक बड़ी सावधानी बरती गई है कि किसी भी तरीके से बच्चों की सेहत पर इसका असर नहीं पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।